हेलो माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज विशाल श्रीवास्तव। आई एम एन असिस्टेंट टीचर। आज हम लोग ओकैब का नेक्स्ट सेशन करेंगे। आपको डेफिनेटली इस सेशन के बाद आपको बहुत सारे नए वर्ड सीखने को मिलेंगे। सो वेलकम टू माय चैनल विशाल स्टडी रूम। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन किसका है? ओकैबलरी का है। सेशन ओकैबलरी का है। चलिए, और फर्स्ट वर्ड इज प्री मेडिटेटेड। प्री मेडिटेटेड, प्री मेडिटेटेड का मतलब कोई चीज़ जो आगे होने वाली है उसकी चिंता हमने पहले से ही कर ली, मतलब उसका प्लान या पहले से हमने सोच लिया है कि भविष्य में हो सकता है ऐसी चीज़ें हों, तो पूर्व चिंतित होता है, उसे हम प्री मेडिटेटेड कहते हैं, मतलब प्लान्ड। हम सिनोनिम्स की बात कर लें तो सिनोनिम्स का मतलब कैलकुलेटेड हो गया या डेलिब्रेट हो गया। डेलिब्रेट का मतलब जानबूझकर, कोई चीज़ हमें पहले से पता है उसको हम जानबूझकर कर रहे हैं तो हमारा प्री मेडिटेटेड ही होगा। कैलकुलेटेड मतलब किसी चीज़ की गणना पहले ही की जा चुकी है। वहीं एंटोनिम्स की बात करें तो एक्सीडेंटल हो जाएगा। एक्सीडेंटल का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ आकस्मिक हो जाना। कैजुअल का मतलब भी आकस्मिक हो जाना। अब हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। हैड इट रियली बीन प्री मेडिटेटेड दैट ही शुड फॉल इनटू दैट कैंप, मतलब क्या उसने पहले से ही ये जान रखा था या पूर्व पहले से ही इस चीज़ की चिंता कर रखा था या पहले से इस चीज़ की जानकारी उसे थी कि उसे कैंप में आना चाहिए या उसे कैंप में आना है। आई होप आपको समझ आया होगा। प्री मेडिटेटेड का मतलब पूर्व चिंतित, मतलब किसी चीज़ के बारे में आपने पहले से ही सोच लिया है। किसी चीज़ के बारे में आपने पहले से ही सोच लिया है, प्लान्ड कर लिया है। सिनोनिम्स कैलकुलेटेड, डेलिब्रेट, एंटोनिम्स एक्सीडेंटल और कैजुअल। एग्जाम्पल, हैड इट रियली बीन प्री मेडिटेटेड, क्या उसने पहले से ये पूर्व चिंता कर रखी थी या पहले से ये डिसाइड कर रखा था या पहले से ये प्लान कर रखा था कि उसे कैंप में आना चाहिए। आई होप आपको समझ आया होगा। ये नया वर्ड होगा, डेफिनेटली आप इसको नोट कर लीजिएगा और आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही रिलेवेंट है। मूव ऑन द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड आपका इंटैंगल। इंटैंगल, इंटैंगल आपका वर्ब होता है, वर्ब के प्लेस पर यूज होगा। इंटैंगल का मतलब उलझना, किसी चीज को आप लेकर उलझ रहे हैं तो आप इंटैंगल कर रहे हैं। इन्वॉल्व होना, इंग्लिश मीनिंग हुई। सिनोनिम्स अगर की बात कर ले तो कंफ्यूज, उलझन का मतलब क्या होता है? आप कंफ्यूज हैं। इन्वॉल्व का, कॉम्प्लिकेट का मतलब वो चीज़ इतनी डिफिकल्ट है कि आप उसमें उलझ गए हैं, कॉम्प्लिकेट भी हो गया सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब पर्यायवाची जो सेम मीनिंग देते हैं। वहीं एंटोनिम्स का मतलब आपका अपोजिट वर्ड होता है जो अपोजिट मीनिंग देते हैं। इंटैंगल का मतलब उलझना, वहीं एंटोनिम्स क्लियरिफाई। क्लियरिफाई का मतलब क्लियर करना, किसी चीज़ के बारे में बिल्कुल मतलब कोई कंफ्यूजन ना रहे। एक्सक्लूड वही है किसी चीज़ को सम्मिलित ही नहीं करना, किसी चीज़ को बाहर कर देना, तो ये भी आपका इंटैंगल का एंटोनिम्स हो जाएगा। हम लोग एग्जाम्पल की बात कर लें। डोंट इंटैंगल्ड दोज पीपुल इन योर प्रोजेक्ट एज दे आर नॉट ट्रस्टवर्दी, मतलब उन लोगों को आप अपने प्रोजेक्ट में इंटैंगल ना करो जो आपके लिए ट्रस्टवर्दी ना हो। ट्रस्टवर्दी मतलब विश्वसनीय ना हो, उनको आप अपने प्रोजेक्ट में इंटैंगल, सम्मिलित या उनको शामिल ना करो। इंटैंगल का मतलब उलझना भी होता है, इन्वॉल्व करना होता है। सिनोनिम्स कंफ्यूज, कॉम्प्लिकेट, एंटोनिम्स क्लियरिफाई, एक्सक्लूड। आई होप आपको समझ आया होगा। मूव ऑन द नेक्स्ट वर्ड। डिस्प्लेस, इट इज वेरी इजी वर्ड। डिस्प्लेस का मतलब किसी का स्थान यहाँ से हटाकर वहाँ कर देना, मतलब स्थान से हटाना। इट इज अ नाउन, इट यूज्ड ऑन द प्लेस ऑफ नाउन, नाउन के प्लेस पर यूज होगा, ये एक नाउन है। डिपोज करना, डिपोज का मतलब भी उसको हटा देना, यहाँ से वहाँ कर देना। वहीं अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स का मतलब डिसलोड ऑफ एन अनसीट। डिसलोड का मतलब कोई चीज़ लोड था, पहले से लदा हुआ था, उसको हमने हटा दिया, डिसलोड कर दिया। वहीं अनसीट का मतलब कोई चीज़ ऑलरेडी बैठा हुआ था, उसको हमने हटा दिया तो अनसीट कर दिया, ये भी आपका सिनोनिम्स हो जाएगा। अगर हम एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम री इन स्टेट, किसी चीज़ को स्थापित करना, ये आपका एंटोनिम्स हो जाएगा, मतलब अपोजिट मीनिंग दे रहा है। अब हम एग्जाम्पल की अगर बात कर लें, हिज एड्स वर discredited and displaced, discredited, his ads were discredited and displaced। उनका जो एड है, मतलब उनका जो विज्ञापन है वो डिस्क्रेडिटेड है, डिस्प्लेस्ड है, मतलब उस चीज से हटकर है। आई होप आपको समझ आया होगा। His ads were discredited and displaced, discredited and displaced।
एक्चुअली यहाँ एड्स का मतलब विज्ञापन नहीं है, सॉरी फॉर द मिस्टेक। एड्स का मतलब सहयोगी है, एड्स का मतलब सहयोगी है, मतलब उनके जो सहयोगी हैं वो डिसक्रेडिटेड है, मतलब उनके कोई क्रेडिट नहीं है या वो रेपुटेटेड नहीं है, बदनाम टाइप के हैं, डिस्प्लेस्ड हैं। डिस्प्लेस का तो इधर उधर है, कोई भी उनके साथ में नहीं है। तो आई होप डिस्प्लेस का मतलब क्लियर होगा। डिस्प्लेस आपका नाउन होता है, नाउन के प्लेस पर यूज होगा, उसका मतलब किसी चीज़ को आप स्थान से हटा रहे हैं, डिपोज कर रहे हैं। वहीं सिनोनिम्स की बात करें तो डिसलोज मतलब लोड, डिसलोड, लोड से किसी चीज़ को अनलोड करना, वो आपका सिनोनिम्स हो गया। अनसीट, कोई सीट पर बैठा अनसीट करना, ये भी आपका सिनोनिम्स हो गया। वहीं एंटोनिम्स री इन स्टेट, किसी चीज़ को स्थापित करना, री इन स्टेट करना। सेंटेंस, मैंने पहले ऐड का मतलब विज्ञापन बताया, सॉरी फॉर द मिस्टेक अगेन। हिज एड्स वर डिसक्रेडिटेड एंड डिस्प्लेस्ड, उनके जो सहयोगी थे वो डिसक्रेडिटेड थे और डिस्प्लेस्ड थे, मतलब इधर उधर थे। आई होप आपको समझ आया होगा। मूव ऑन द नेक्स्ट वर्ड, रिजम्पशन। रिजम्पशन इसका मतलब किसी चीज़ की शुरुआत करना, पुनरारंभ करना, मतलब फिर से उसको शुरू करना, रीस्टार्ट करना। किसी चीज़ को, किसी चीज़ ऑलरेडी बंद हो चुकी थी, इसको आप फिर से शुरू कर रहे हैं, तो आप रिजम्पशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिजम्पशन। सिनोनिम्स, रीस्टार्टिंग, रीओपनिंग, मतलब किसी चीज़ की शुरुआत फिर से करना या किसी चीज़ को फिर से खोलना। वही एंटोनिम्स का मतलब सस्पेंशन, किसी चीज़ को बिल्कुल खारिज कर देना, हटा देना, सस्पेंड कर देना या सस्पेंशन करना। एग्जाम्पल की बात कर लें, रिजम्पशन ऑफ पीस टॉक इज एक्सपेक्टेड सून, मतलब जो पीस टॉक है, मतलब शांति वार्ता है, वो ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ऐसा अपेक्षा किया जा रहा है कि वो जल्द ही उसकी शुरुआत होगी। मतलब जो पुनः पीस टॉक है, मतलब जो पुनः पीस टॉक होगी उसकी अपेक्षा की जा रही है कि बहुत जल्द होगी। आई होप आपको रिजम्पशन का मतलब भी समझ आया होगा, किसी चीज़ की शुरुआत फिर से करना। मूव ऑन द नेक्स्ट वर्ड, डेवियस। नेक्स्ट वर्ड आपका क्या है? डेवियस। डेवियस का मतलब कपटी। इट इज एडजेक्टिव एंड इट इज यूज्ड ऑन द प्लेस ऑफ एडजेक्टिव। ये आपका जो रिजम्पशन था, ये आपका नाउन है, नाउन के प्लेस पर यूज होगा। डेवियस का मतलब कपटी, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के प्लेस यूज होगा। डेकेटफुल, डेकेटफुल का मतलब वही होता है। सिनोनिम्स की बात करें तो डुप्लीसिटस और इंसीडियोस भी आपका क्या होता है? कपटी। एंटोनिम्स की बात करें तो ऑनेस्ट और फोर्थ राइट होता है। ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार और फोर्थ राइट का मतलब भी ईमानदार होता है। सेंटेंस की बात कर ले, एग्जांपल, ही प्लेज अ डेवियस कैरेक्टर। ही प्लेज डेवियस कैरेक्टर, उसने एक डेवियस मतलब एक कपटी वाला, एक धूर्त वाला कैरेक्टर को प्ले करता है, वह एक डेवियस कैरेक्टर प्ले करता है। तो डेवियस का मतलब कपटी, डिकेटफुल। सिनोनिम्स डुप्लीसिटस, इंसीडियोस। एंटोनिम्स ऑनेस्ट और फोर्थ राइट। आई होप आपको समझ आया होगा। मूव ऑन द नेक्स्ट वर्ड, बैंकरप्ट। इट इज वेरी इजी वर्ड, बैंकरप्ट। बैंकरप्ट आपका एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के प्लेस पर यूज होगा। दिवालिया, इंसॉल्वेंट। सिनोनिम्स की बात करें तो बैंकरप्टेड या फेल्ड होना। एंटोनिम्स का मतलब सॉल्वेंट, सॉल्वेंट हो जाना, मतलब कोई चीज़ सॉल्व हो जाना या समय पर खत्म हो जाना। एग्जाम्पल की बात कर लें, हिज फादर वेंट बैंकरप्ट एंड द फैमिली हैड टू सेल देयर होम। उनके फादर बैंकरप्ट हो गए हैं तो उनकी फैमिली को उनका घर बेचना पड़ा था। अब देखिए, बैंकरप्ट का मतलब कि आपने किसी से पैसा इतना ले लिया जिसको आप चुका ही नहीं पा रहे हो, आपकी कंपनी घाटा इतना ज़्यादा लॉस में हो गई कि आप उसको पेड नहीं कर पा रहे हो, तो वो आप बैंकरप्ट हो गए। मतलब आपने बैंक से पैसा लिया, उसको आप चुका ही नहीं पा रहे हो, तो आप क्या हो गए? बैंकरप्ट। तो बैंक क्या करेगी? आपकी संपत्ति को बेचकर उसको वसूल करेगी, वही होता है बैंकरप्ट। और एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के प्लेस पर यूज होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। मूव ऑन द नेक्स्ट वर्ड, स्कैंडलस। स्कैंडलस एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के प्लेस पर यूज होगा। इसका मतलब अपमानपूर्ण, मतलब कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आप किसी का अपमान कर रहे हैं, तो आपका क्या होगा? स्कैंडलस होगा। सिनोनिम्स, डिसरेप्यूटेबल हो जाएगा, मतलब एक रेप्यूटेबल होता है सम्मान, एक डिसरेप्यूटेबल मतलब अपमान। वैसे ही आपका डिसऑनरेबल भी हो गया। ऑनरेबल मतलब कोई चीज़ कोई सम्माननीय है, तो डिसऑनरेबल मतलब असम्माननीय, जो सम्माननीय नहीं है। वहीं एंटोनिम्स की बात कर लें तो सेमली मतलब उचित, बेहतर, अच्छा। एग्जाम्पल की बात करें तो मैगजीन पब्लिश्ड स्कैंडलस पिक्चर ऑफ द मूवी स्टार, मतलब मूवी स्टार की स्कैंडलस मतलब अपमानपूर्ण पिक्चर को पब्लिश किया किसने? मैगजीन वालों ने। मैगजीन वालों ने क्या किया?
एक ऐसी पिक्चर छापी या पब्लिश की जो अपमानपूर्ण थी, स्कैंडलस थी। आई होप आपको समझ आया होगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो आई होप आपको समझ आया होगा। इतने ही आज के वर्ड थे, आप इसको देखिएगा। लाइक कमेंट एंड शेयर तो मस्ट कीजिएगा, और खुश रहिए, मस्त रहिए। जितने जल्द हो सके उतने ही जल्द अपने आप को वैक्सीनेट करवा लीजिए। और बस, थैंक यू। दिस इज विशाल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।